डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में अपन ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट कर दिया था। कौन कौन से मेथड से गुडविल निकाली जाती थी वो सारे अपन ने क्लियर कर लिए थे। उससे रिलेटेड खूब ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? गुडविल का वैल्यूएशन के बाद में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे और कौन से टॉपिक में? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर अपना केवल रेशियो चेंज करते हैं, न कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, न कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, न किसी पार्टनर की डेथ होती है, केवल एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए जब रेशियो चेंज होता है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंगल एंट्री से हो जाएगा और वो एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि इसके लिए हमें गेन रेशो और सेक्रीफाई रेशो निकालने पड़ेंगे। ये दोनों निकालने पड़ेंगे। गेन रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, गेन रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो होता है और सेक्रीफाई का होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अपन किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यदि आपने ये गेन रेशो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, यदि आपका आंसर पॉजिटिव आता है तब तो गेन रेशो माना जाएगा और आंसर आपका नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाई माना जाएगा। सेम ऐसे आपने सेक्रीफाई वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया तो आपका पॉजिटिव आंसर आता है तो सेक्रीफाई रेशो कहलाएगा और नेगेटिव आंसर आ जाता है तो गेन रेशो कहलाएगा। किसी भी फॉर्मूले से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाई किया। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन से और मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये इनका रेशियो था। इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3। इनका ओल्ड रेशियो था 3:1 और न्यू हो गया 5:3। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। गुडविल आपको निकालनी है पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज करके दुगना करके। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, 23, 24 वर 36, 32, 40 रेस्पेक्टिवली। ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे दिए। 2022 का 36,000 है, 2023 का 32,000 है, 2024 का 40,000 रुपये है। तो ये तीनों साल के प्रॉफिट दे दिए। अब इनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल के 2 से इंटू कर देंगे, 2 ईयर परचेज हो जाएगा तो वो गुडविल आ जाएगी। उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाई। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान रखना, जब पार्टनर रेशियो चेंज करते हैं तो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सेक्रीफाई को क्रेडिट करना है। ठीक है, आपको ये मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब जब आप पार्टनर्स के बीच में पुराने एग्रीमेंट को डिसमिस कर देते हैं और पार्टनर्स के बीच में नया एग्रीमेंट बन जाता है, चाहे वो रेशियो चेंज करने के कारण से हो या किसी पार्टनर के एडमिशन लेने से हो या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट लेने से हो या किसी पार्टनर की डेथ करने से हो या एक फर्म को दूसरी फर्म में अमलगमेशन करने से हो, वो सारे के सारे केस रिकॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपको पहले क्लियर मैं कर चुका हूँ। तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही एक केस है जिसमें पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो रेशियो चेंज करते समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा? कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका अपन वैल्यूएशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास पार्टनर हैं ए और बी दो, ओल्ड रेशियो 3:1 है, न्यू रेशियो 5:3 है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, गेन और सेक्रीफाई निकाल लेते हैं। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
अब ए का अपन न्यू रेशो देखें तो न्यू रेशो हो गया इनका 5:3, तो 5/8 हो गया ए का, ठीक है। और बी का अपन देखें तो न्यू रेशो हो गया 3/8, और ओल्ड रेशो इनका क्या था 3:1, तो 3/4 और 1/4, इसमें से 3/4 माइनस कर दो, इसमें से 1/4 माइनस कर दो, एलसीएम आ गए 8, तो 5 - 6, अब देखो इसका -1/8 आ रहा है ना, जबकि फॉर्मूला किसका लगाया अपन ने, गेन का, तो ये कहलाएगा माइनस वाला सेक्रीफाई। इसका एलसीएम ले लो 8, 3 - 2, इसका देखो पॉजिटिव आ रहा है +1/8, ठीक है, ये कहलाएगा गेन। तो ए कर रहा है सेक्रीफाई, बी कर रहा है गेन, तो ए को तो अपन कर देंगे क्रेडिट और बी को कर देंगे डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का गेन आ गया, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना बेटा, यदि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स बेस पे मेंटेन की गई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर कैपिटल की जगह आपको करंट अकाउंट यूज़ करना है, इसकी जगह कैपिटल की जगह आपको करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करना है। अब यहाँ पर बी का हो गया गेन, ए का हो गया सेक्रीफाई, एंट्री हो गई बीज कैपिटल अकाउंट या टू एज कैपिटल अमाउंट, गुडविल निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर पहले गुडविल निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले, एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, इनका सम कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000, ये इनका टोटल हो गया 1,08,000। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं 30,000, 36, 32, 40, 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो ये हो गया 1,08,000 इनका टोटल हो गया, और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो 36,000, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 टोटल हो गया 1,08,000, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, 3 साल के प्रॉफिट है, 36,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकाल लो, गुडविल हो गई 36,000 इंटू 2 ईयर परचेज, देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 2 ईयर परचेज, तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए, ये गुडविल आ जाएगी आपकी 72,000। अब 72,000 की गुडविल है। अब यहाँ बी का आया क्या गेन, कितना 1/8, तो 72,000 इंटू 1/8 इसको कर देंगे, और इसका भी सेक्रीफाई आपका 1/8, ये सेक्रीफाई गेन हमेशा टैली होता है बेटा, जिसका माइनस आएगा तो दूसरे का प्लस में आएगा, इसका 1/8, तो 9,000 हो गया बी डेबिट और ए हो गया 9,000 से क्रेडिट। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। क्लियर, चलो आगे और देखो। सेकंड क्वेश्चन, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी कि इनका ओल्ड रेशियो हो गया 1:1:1। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/7। अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया, ये पी का है, ये क्यू का है, आर है, आर का 1/7 कर लिया इन्होंने डिसाइड कि आर को 1/7 मिलेगा। तो अपन ने टोटल फर्म के प्रॉफिट को 1 सपोज करके आर का शेयर माइनस कर दिया 1/7, कितना बच गया 6/7 बच गया। अब ये किसका बचा 6/7, आर को तो दे दिया अपन ने 1/7, अब ये बच गया 6/7 पी और क्यू का। अब पी और क्यू का 6/7 ने कितना कितना दें, तो ये इक्वली दे देंगे, तो पी का हो जाएगा 6/7 इंटू 1/2, क्यू का हो जाएगा 6/7 इंटू 1/2, और आर का ऑलरेडी डिसाइड कर रखा अपन ने 1/7, तो ये हो गया 6/14, ये भी हो गया 6/14, इसका एलसीएम 14 है, इसका एलसीएम 14 है, देखो इसका भी 14 है, लेकिन इसका एलसीएम 7 है, तो अपन 14 करने के लिए क्या करेंगे 2/2 कर देंगे, तो इसका 2/14 हो जाएगा, यानी कि 6:6:2, तो 3:3:1, ये इनका न्यू रेशो हो गया। तो ओल्ड रेशो आपके पास में है 1:1:1 और न्यू रेशो हो गया 3:3:1। अब इसका गेन और सेक्रीफाई निकाल लेंगे, तो गेन रेशो का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ मैं, गेन रेशो इक्वल टू
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब देखो न्यू रेशो हो गया पी का 6/14, 6/6 कर लो या 3/7 कर लो, ठीक है। चलो 3/7 ही कर लेते हैं, 3/7 इसका न्यू रेशो ले लेते हैं 3/7 पी का, माइनस ओल्ड क्या था, इक्वल था 1/3, क्यू का 3/7 माइनस 1/3, ये न्यू रेशियो 3/7, और आर का 1/7 तो हो गया न्यू और ओल्ड था 1/3। अब इसका एलसीएम लेकर के सेक्रीफाई और गेन निकाल लो। एलसीएम हो गया 21, तो 7 3 9 माइनस 7 2/21 पॉजिटिव आ गया, ये हो गया गेन, ये गेन रेशियो। इसका भी 21 हो गया, 9 माइनस 7 2/21 इसका भी गेन हो गया, और इसका 21 एलसीएम ले लिया तो 3 माइनस 7 माइनस 4/21 हो गया, ये आ गया सेक्रीफाई। तो ये हो गया सेक्रीफाई, ये हो गया गेन, और ये भी हो गया गेन। तो सेक्रीफाई किसका हुआ, आर का, गेन किसका हुआ, पी और क्यू का। तो एंट्री क्या कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाई, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो रेशियो तो निकाली अपन गेन और सेक्रीफाई। गुडविल गिवन है क्या क्वेश्चन में, गुडविल इज वैल्यूड ऑलरेडी गिवन है 42,000, 42,000 पे गुडविल दे रखी है। तो 42,000 का 42,000 का ये गेन कितना था 2/21 कर लो, इसका भी 42,000 का गेन 2/21 कर लो, और इसका सेक्रीफाई था 42,000 का 4/21। तो इसका हो जाएगा 4,000, इसका हो जाएगा 4,000, इसको काट देंगे ना अपन, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 8,000 बीइंग कैपिटल एडजस्टेड। ये इसका नरेशन भी लिख सकते हो 4/21। हो गया बेटा, गेन और सेक्रीफाई समझ में आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3:2। From 1st April 25, they decided to share profit and loss in the ratio 8:4:3. Goodwill is to be valued at the average 3-year profit preceding date of the change in profit sharing ratio. यानी कि इस डेट को इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया, इससे पिछले 3 साल के प्रॉफिट लेने हैं, 3-year प्रॉफिट पिछले 3 साल के, उनका एवरेज निकालना है और वो गुडविल मानी जाएगी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड at the average of 3 years preceding date of the change in profit sharing ratio. Profit for the year ending 31st March 22, 23, 24, 25, 1 2 3 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन बेटा हमें प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के लेने, इट मीन्स ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है, इनका एवरेज ही गुडविल कहलाएगा। इसमें 2 ईयर परचेज, 1 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखो वापस पढ़ रहा हूँ, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ द 3 ईयर्स प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केवल एवरेज प्रॉफिट को ही गुडविल मानना है, और वो भी प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का। प्रीसीडिंग का मतलब 25 वाली, 24 वाली, 23 वाली ईयर लेनी है, क्योंकि 1 अप्रैल 25 को इन्होंने चेंज किया, तो प्रीसीडिंग ईयर कौन सी हो गई, 31वां 2025, 31वां 2024, 31वां 2023, 1 अप्रैल को नेक्स्ट डे रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स में आपको मैंने पहले कह दिया था, एक 60 लेंगे, एक 90 लेंगे और एक 48 लेंगे। तो 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 और डिवाइडेड बाई 3 कर लो। तो 48,000 प्लस 60,000
प्लस 90,000, इन तीनों का सम आ गया बेटा 1,98,000, 1,98,000 और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, 66,000 गुडविल आ गई। ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। अब अपने को चाहिए गेन रेशो और सेक्रीफाई रेशो, तो गेन और सेक्रीफाई रेशो निकाल लो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? गेन का ही लगा लो। न्यू रेशो 843 है और ओल्ड है 732, तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेन रेशो निकाल लो। तो गेन रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो देखो ए का कितना हो गया, ए का न्यू रेशो हो गया 8 4 12 3 15, 8/15, 8/15 माइनस ओल्ड क्या है का 7 3 10 2 12, 7/12 हो गया, 7/12। ऐसे ही बी का निकाल लो। बी का ओल्ड क्या न्यू क्या है? बी का न्यू है 4, 4/15, 4/15 माइनस इसका ओल्ड क्या था 3/12, 3/12। ऐसे सी का निकाल लो। सी का न्यू क्या हो गया? सी का न्यू हो गया 3, 3/15 और ओल्ड क्या है इसका? इसका ओल्ड है 2/12, 2/12। एलसीएम ले लो तीनों के, क्या आएंगे 60, 60 और 60 एलसीएम। 15 चौका 60, 8 चौका 32, माइनस 12 पंजे 60, 5 से तो 35, माइनस 3/60। ये सेक्रीफाई आ गया, माइनस आते ही सेक्रीफाई। 15 चौका 60, 4 चौक 16, माइनस 12 पंजे 60, 5 दिया 15, इसका 1/60। ये गेन आ गया पॉजिटिव। इसका 2/60 आएगा, वो भी गेन आएगा, क्योंकि गेन और सेक्रीफाई टैली होते हैं हमेशा। 15 चौका 15, 4 दिया 12, माइनस 10, 2/60, ये भी गेन आ गया। देखो 2/60 और 1/60, 1/60, 2/60 और 3/60 माइनस, प्लस माइनस गेन सेक्रीफाई इक्वल। अब इसके अकॉर्डिंग एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी किस किस का आया गेन? बी का और सी का। तो बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। अब आपके पास गुडविल कितनी थी? गुडविल थी 66,000, तो 66,000 का निकालो 3/60, 1/60, 2/60, तो 66,000 इंटू देखो बी का 1/60 और सी का 2/60, 66,000 इंटू 2/60 और इसका 66,000 इंटू 3/60। अब इसका वैल्यूएशन कर लीजिए, 66,000 डिवाइडेड बाई 60 कर दो, ये हो जाएगा 1100। 1100 इसका हो गया, 1100 इसका हो गया और 2200 इसका हो गया, 1200, 1100, 1100। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 1100 आ गए ना। ये सॉरी ये 2200 हो गए बेटा, ये 3300, सॉरी 2200 हो गया, 2 है ना इसका, 2200 और इसका 3300 हो जाएगा 3300। क्लियर? इसका 2200, 2200 और इसका 3300 हो गया। इसका 1/60 है तो 1100 हो गया, इसका 2/60 है 2200 हो गया, इसका 3/60 है तो 3300 हो गया। बीइंग कैपिटल एडजस्टेड फ्रॉम गुडविल ट्रीटमेंट, ये इसका नरेशन हो गया। समझ गए कैसे होता है गुडविल का ट्रीटमेंट? तो पहले क्या करेंगे? पहले अपन गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के बाद क्वेश्चन में गिवन है गुडविल, तो बहुत अच्छी बात है, तो भाई गुडविल निकाल लो। गुडविल निकालने के बाद में अपन गेन और सेक्रीफाई निकाल लेंगे। गेन और सेक्रीफाई के लिए आपके पास ओल्ड रेशियो होना चाहिए और न्यू रेशियो होना चाहिए। फिर गेन का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये फॉर्मूला लगा करके जिसका पॉजिटिव आएगा वो गेन कहलाएगा, जिसका नेगेटिव आएगा वो सेक्रीफाई कहलाएगा। गेनिंग पार्टनर्स जिसका गेन आया उनको डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाई को क्रेडिट कर देंगे। टोटल फंड की गुडविल से गेन शेयर और गेन सेक्रीफाइस शेयर उसी से इनटू करना है, रेशियो से नहीं करना बेटा। रेशियो क्या बनेगा इनका? 2:1।
इनका देखो रेशियो बनेगा 2:1 या 1:2, लेकिन शेयर लेना है हमें 1/60, 2/60, 3/60। शेयर से इंटू करना है, रेशियो से इंटू नहीं करना है टोटल गुडविल को। और इंटू करने के बाद में आपकी अमाउंट आ जाएगी, उसको एंट्री में पुटअप कर दीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आज का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे लेंगे अलग अलग ट्रीटमेंट, अकोमोलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व का लेंगे, रिवैल्यूएशन लेंगे, अलग अलग टॉपिक चलते रहेंगे। उसके बाद फिर अपन एडमिशन में चलेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो बेटा आप ज़रूर कमेंट्स भेज दिया करो, और इनको अपने फ्रेंड्स को भी प्रपोज किया करो, वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को क्लियर कट बता दिया करें या कमेंट्स में लिख दिया करें। थैंक यू बेटा।